वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स डीएनए पर, जहां पर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। क्लासेस में मैंने परसेंटेज खत्म करा था। अब हमारा प्रॉफिट और लॉस की सेकंड क्लास है। जैसे कि पहली क्लास में इतना अच्छा मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेसिक उसमें करा दिया गया है। आज थोड़े क्वेश्चंस को इंक्रीज करा जाएगा लेवल को, और क्वेश्चंस अच्छी तरह समझाए जाएंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि कैसे मैंने वो करा और कैसे हम चुटकियों में कर सकते हैं। 2 से 3 मेथड मैं आपको हर क्वेश्चन के बता चुका हूं कि 2 से 3 मेथड होते हैं, और फाइनली आज हम एक मेथड से ही क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। 2 से 3 मेथड इसलिए बताए जा रहे हैं आपको जिससे आप लोगों को ऐसा न लगे कि आपको सब कुछ नहीं आता। आपको हर मेथड आता है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेथड यहां से सीखा किसी और के पास, मान लो आपने कोई आपका फ्रेंड उसने बताया कि यार ये मेथड भी होता है, तो मैंने इसलिए आपको सारे मेथड करवा दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जैसा मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ। क्या होता है? लाभ। उसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ होता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। माइनस कर दो। लॉस जस्ट इसका उल्टा होता है हानि। मतलब भी समझा चुका हूं क्या होते हैं। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मैंने आपसे कहा प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मैंने बताया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब चाहे ये बोल लो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या डायरेक्ट प्रॉफिट, हमेशा निकलती है कॉस्ट प्राइस पे गुणा में 100। समझ में आया? मैंने कहा लॉस प्रतिशत, मैंने कहा लॉस लिखो, बटे निकलती हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही है। आपको चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, अंदाजा लगाएं। मतलब जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे तो किसको रेशियो में लेके चलेंगे? उसको लेके चलेंगे क्रय मूल्य को। किसको? कॉस्ट प्राइस को। तो ये 4 चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई हैं। मैंने इसी फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्या बताया? देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी फॉर्मूले से मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया कि आप यहां से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कोई भी इन 3, देखो 1, 2 और 3 वेरिएबल है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। 3 में से कोई 2 दे रखे होंगे और 1 निकालने को कहेगा। डायरेक्ट इसमें पुट कर रहे थे, आप आंसर निकाल रहे थे। उसके बाद मैंने आपको एक यूनिक मेथड बताया, रेशियो मेथड, वो बता चुका हूं। जो रेशियो मेथड मैं आपको फॉलो करने की ही सलाह दूंगा। ये था। कई बार आप अगर कहें कि आपको एक फॉर्मूला और आता है, वो और मैं आपके आंखों के नीचे से गुजार देता हूं कि सिंपल सा होता है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है, देखना ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पर आप इसको कई बार रटते चलेंगे और मैं इस रटने के सिलसिले को ही खत्म करना चाहता हूं। सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। ये पी जो होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सुनिएगा, पहली बात तो मैं कहूंगा आपको इन फॉर्मूले से आपके सारे आंसर आएंगे, पर कई बार आप ये निकालते हैं तो आपका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस को, इसको आप इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं। करके मैं इसी तरीके से दिखा सकता हूं इसको इस रूप में बहुत आसानी से। यही इसका दूसरा हिस्सा एक तरीके से देखा जाए तो आपके सामने। पर मैं आपको एक बात बोलूं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100। इसी का होता है एक सेलिंग प्राइस का कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस बटे 100। देखो ये तो होते हैं फॉर्मूले, ये होते हैं फॉर्मूले जो बहुत से अक्सर स्टूडेंट रटते हुए चलते हैं। अब मैं आपको इस रटने के सिलसिले को बंद करता हूं। मैंने आपसे सिंपल से एक बात कही, मैंने कहा आपसे ऐसे लेके चलिए, जैसे कि मैंने आपको सामने कहा कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि कोई भी चीज है, मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 500 रुपए, ठीक है, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 25%। अब एक बार देखिए क्या करेंगे, मैं आपको एक बार इस फॉर्मूले पुट करके दिखाता हूं। देखना, कल मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा था ना, परसेंटेज आप मेरे से पढ़ चुके हैं। देखना मैं उसको कैसे यूज करूंगा। पहले आप देखिए आपका फॉर्मूला वाला मेथड। मैंने कहा सेलिंग प्राइस निकालनी है, जहां पर आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, फाइंड करिए सेलिंग प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे भैया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में कॉस्ट प्राइस, देखो प्रॉफिट दे रखा है तो ये वाला लगेगा। पहली बात तो देखिए आपको कितना करना है, प्रॉफिट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले लिखा कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 जमा प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 25 बटे 100।
तो अब आपके देखो क्या है 500 गुणा 100 बटे, ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 500 गुणा 100 और 25 125 बटे 100। अरे एक बात बताओ 125 बटे 100 मैंने ऐसे कहा था कि 110% को अब परसेंटेज हटाते नीचे 100 लगाते हैं, 110 बटे 100 लिखते हैं, देखो, और फिर वापस परसेंटेज लगाना हो तो 100 हटाते ही परसेंटेज लिख देते हैं। तो कहीं आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 500 गुणा 125%। अब मैं आपसे कहूं कि मैं कल से एक ही बात बोलते आ रहा हूं, ये तो आपके लिए हो गया फॉर्मूला, अब तक था ये फॉर्मूला। मैंने परसेंटेज में एक बात बताई, मैंने कहा देखो कॉस्ट प्राइस था 500, प्रॉफिट हुआ 25% का, एक बात तो प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, 25% का हुआ तो मतलब 500 का 25% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 500 का 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अगर 500 का 125 निकाल देंगे, देखो 100% हो गया 500, 100% हुआ 525 का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 500 के 125 की वैल्यू, 500 के 125 की वैल्यू तुरंत करते हैं, 500 के 125 की वैल्यू तुरंत लगाते, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला याद करना बंद करवा दूंगा मैं आप लोगों के, कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 500 का 125%, 500 का 25% था, 100 में एक 25 जोड़ा तो 500 का 125 डायरेक्ट निकालते। अब आपके सामने है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम इसका, जैसे मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, 500 का 125, जैसे अब तो ये मैंने आपको लिख के बताया, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 25 को 5 को 125 से गुणा करेंगे 625, यह आ गया आपका उत्तर सेलिंग प्राइस। सीधा आता 500 का 125%, 500 का 25% का प्रॉफिट मतलब 125 बटे 100, ये सीधा लिख सकते थे आप, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अगले क्वेश्चन में और देखिए, मैं आपको इस वाले फॉर्मूले को बंद कर दूंगा, नोट करिए इसको। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको वादा कराया कि मैं आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने को कहूंगा ही नहीं। पहली बात तो मैं सीधा एक बात बोलता हूं, फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि चलिए मानिए आपकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, इस बार मैं आपको, चलो अभी सेलिंग प्राइस डायरेक्ट नहीं करते हुए मैं आपको कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन कराता हूं। बेसिक ऐसा बना दूंगा कि हाई लेवल क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे। कॉस्ट प्राइस मान लो मैंने आप लोगों के लिए कहा कि 700 दे रखी है, कितनी 700, इस बार आपको लॉस हो गया 10% का, तो फाइंड करिए सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने कहा फाइंड करिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने कहा देखो कई फॉर्मूले बता चुका हूं, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, सीधा रेशियो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशियो। देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 700, 10% की हानि, मतलब कोई चीज 100 की थी तो 10 का हानि मतलब 90 की हो गई, मतलब 700 का 90% बताना है हमें, क्योंकि देखो 700 का ही तो लॉस हुआ है। लॉस किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो सीधा मैंने आपको बताया, पहले मैं लगाऊंगा आपका फॉर्मूला, पहले मैं आपका लगाऊंगा फॉर्मूला। तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस 700, तो यहां पर लिखेंगे 700 गुणा 100 माइनस 10, देखिए बटे 100, सोल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर 700 गुणा 90 बटे 100, और 90 बटे 100 को आप 90% भी लिख सकते हैं। 90 बटे 100 मैंने डायरेक्ट कहा था 700 का 90% निकाल दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाना है, नहीं लगाना, क्योंकि 700 पे ही तो 10% की हानि हुई है। देखिए ये जो हानि हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 700 का तुरंत अगर आप 10% मतलब माइनस कर देते 90%, तो आपका आ जाता सेलिंग प्राइस। इसी जगह मैं आपसे ऐसे कहूं कि भैया मुझे बताओ लॉस, तो देखो लॉस तो चलो अब आप ऐसे करेंगे कि सेलिंग प्राइस निकाला, फिर सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, यही करेंगे ना। चलो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। 90% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 630, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 630। डायरेक्ट मैंने करा, आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका 630 आएगा। मैंने इसलिए कर दिया 9 7 63, 2 जीरो से परसेंटेज हट जाएगा और 1 जीरो आ गई। कितनी फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। लॉस निकालना है, मैंने कहा लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस 700 माइनस सेलिंग प्राइस 630, आपका आया 70। ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। जब आपने निकाला सेलिंग प्राइस, अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्ट ही मैं आपसे कहता कि भैया कॉस्ट प्राइस ये, लॉस परसेंट ये, मेरे को बताओ लॉस, क्या बताओ लॉस, तो अब लॉस क्या करेंगे, ये आपने देख लिया। देखिए सीधा एक लाइन में लॉस, मैंने कहा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे हानि हो, चाहे आपको सेलिंग प्राइस निकाल, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। देखो लॉस हो रहा है 10% का, मतलब 700 का 10% लॉस हो रहा है, तुरंत 700 का 10% निकाल दीजिए।
उत्तर आ गया आपका। ये है आपका लॉस। क्या है लॉस? लॉस 700 का 10%, 10% मतलब 1/10 होता है, क्योंकि 10% करते 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/10, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 70। तुरंत उत्तर आ गया आपका। कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। कोई मेथड? कुछ नहीं, सीधा परसेंटेज वाली चीज यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं। जो परसेंटेज में पढ़ाया आज वो यहां काम आ रहा है। इसको देखिए, फिर मैं चलता हूं क्वेश्चनों के साथ। आप बिल्कुल मत सोचिएगा, हर चीज अपनी जगह एक वैल्यू रखती है। आपको इनका भी यूज आएगा, इनका भी आएगा, पर धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो बिल्कुल भी कोई भी चीज ग्लिच मत करिएगा, कोई भी चीज कंफ्यूज मत करिएगा। इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कोई लेवल इंक्रीज नहीं है, सिर्फ आपके बेसिक ही क्वेश्चन है। इनमें कैसे हम चीजों को लगाते हैं, जो अब तक मैंने पढ़ाया आपको होपफुली समझ में आया होगा। नहीं भी आया, बने रहिए, क्वेश्चंस के थ्रू अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी चीज समझनी है, कोई भी चीज अक्सर मैथ में अगर समझनी है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। जैसा आपके सामने लिखा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 a man incur a loss of 10%। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर, किसी वस्तु को अगर हमने 900 रुपए का बेचा तो उसको 10% की हानि होती है। किसी आदमी को 10% की हानि होती है। वो उसको किस कीमत पर बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन को मैं करना बताऊंगा, जो अब तक मेथड बता रहा हूं उसी तरीके से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बातों को समझते हुए चलना है। मैंने क्या कहा, कोई वस्तु बेचने पर उसको अगर 10% की हानि होती है, अगर वो 900 की बेच रहे हैं तो उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है, तो किस कीमत पर उसको बेचे, आपके सामने है बिल्कुल। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत प्यार से समझिएगा। मैंने सिंपल सी एक बात कही। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो सेलिंग प्राइस दे रखी है एक, क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस 1 मानेंगे, क्योंकि हमें दूसरी भी सेलिंग प्राइस पूछी है। तो सेलिंग प्राइस 1 दे रखी है हमें 900 रुपए। ठीक है, उसको 10% का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज है 10%। इस बात को समझते चलेंगे। मैंने आपसे एक बात कही, क्या बात कही, कि आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है सॉरी, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए सेलिंग प्राइस 1 900, लॉस प्रतिशत 10%। मैंने अगर आपसे कहा कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा, मैंने सिंपल सी एक बात बोलती, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो देखिए हम लगाएंगे अपना जो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला जो बता चुका हूं, क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर में होता है कॉस्ट प्राइस 100 माइनस L/100। ठीक है, देखिए जो मैंने परसेंटेज मेथड बताया उसको भी आप यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने कहा 900 बराबर कॉस्ट प्राइस गुणा 100 माइनस एल, क्या है 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, 100 में से 10 के 90/100, जीरो से जीरो कट गई, ये 9 को 100 पर और जीरो इधर गुणा होकर के कॉस्ट प्राइस 1000। ये लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 1000। ये पहला मेथड बता दिया मैंने, पहला जो सोल्व करा ये आपको बता दिया मैंने मेथड से, फॉर्मूला से। अब देखिए देन तब अब क्या करेंगे हम, अब आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर लिखा है आपके सामने कि अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने पे बेचे। अब उसका बोला है प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको 30%, 30% प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। अब आपसे पूछिए सेलिंग प्राइस कि वो उसको कितने पे बेचे, उसको 30% का प्रॉफिट हो, मतलब 130%, मतलब 100% की वैल्यू अगर 1000 है तो 130। हमेशा देखो कॉस्ट प्राइस पे आपको 30% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 1000 का 130%, 1000 का 130% निकाल देंगे, तुरंत ही आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस जिस पे वो बेचना चाहता है। क्योंकि 1000 है, उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है। कोई भी चीज अगर 100 होती है, 30 का मतलब 130 की, पर ये 30, ठीक है, तो अब उसने बोला 100 के ना होकर के 1000 पे निकालना, तो 1000 का सीधा हम 130% निकाल देंगे। अब 1000 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1300। अब कैसे सोल्व करा आप खुद देखिएगा, बाकी मैं वर्क करवा देता हूं। 1000 गुणा 130%, 3800, 100, 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300। उत्तर आ गया आपका सेलिंग प्राइस 1300। अगर वो उसको 1300 की कीमत पे बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। यही आपसे पूछी थी कि सेलिंग प्राइस बताओ हमें किस पे बेचें। दोनों तरीके, इस फॉर्मूला लगा करके आपका फॉर्मूला कौन सा बनाया, ट्रिक लगा करके किस तरीके से मैंने डायरेक्ट करा कि 1000 का 130%। क्यों,
मैंने क्या कहा आपको एक बार और समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा 500 रुपए की चीज है, इसका अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब अगर 100% था तो अब कितना हो गया, 120% हो गया। अरे हो गया ना, 100% था तो 120, बेसिक 100 होता है हमेशा, तो 100 से 120% हो गया, मतलब अगर 100% की वैल्यू ये है तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल देंगे। वही करा, 1000 की चीज थी, 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 1000 का 130% आ गया सेलिंग प्राइस। यही चीज करा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जैसा क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपए में बेचा। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में मशीन को बेचना चाहिए? 10% की हानि हुई, 540 रुपए में बेचा, 10% का प्रॉफिट कमाना है उसे, तो कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए? बिल्कुल सामने आपके क्वेश्चन आ चुका है। ये रेलवे में आपके 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए आपके सामने बिल्कुल प्यार से लिखा हुआ है कि कोई व्यापारी है, उसने क्या करा, उसको 10% की हानि पे बेचा, तो लॉस परसेंट है आपका, लॉस प्रतिशत है आपका 10%, ठीक है। और सेलिंग प्राइस सहकर बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 540 रुपए का। ये पहला है। अब आपसे पूछ रहा है, अगर वो, देखो सबसे पहले ये है, इससे हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो एक बात बताओ, किसी चीज का क्रय मूल्य अलग हो सकता है। अगर आप उसे 10 रुपए में लाए हैं तो हर बार वो 10 ही रुपए की होगी, पर आप उसे चाहें तो एक बार कोई दो चीज लेके आए, 10-10 रुपए के दो एक जैसे पेन लेके आ गए, वो उनकी क्रय मूल्य तो 10 ही रुपए। आप चाहे एक पेन को किसी को बेच दिया 12 रुपए में और दूसरे पेन को किसी को बेच दिया 15 में, तो उनका विक्रय मूल्य अलग हो सकता है, पर किसी भी चीज का क्रय मूल्य कभी भी अलग नहीं हो सकता अगर आप उसको लेकर के आए हैं तो। हमेशा क्वेश्चन में एक ही क्रय मूल्य दिया होता है। तो देखिए, लॉस प्रतिशत 10% की हानि पर बेचा, आपका विक्रय मूल्य 540 है, जिसमें उसको हानि हुई 10% की। तो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो लगाइए अपना फॉर्मूला, जो आप चाहते हैं फॉर्मूला लगाना। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 माइनस एल बटे 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस 540, कॉस्ट प्राइस निकालनी है 100 माइनस एल। अच्छा आप एक बात याद रखेंगे, इससे आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। कौन से वाला, आपको मैं दिखा देता हूं। क्या था, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का। लॉस दे रखा तो लॉस प्रतिशत लिखिए सीधा। क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, बेहतर रहेगा। इसको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो देखो कोई फॉर्मूला नाम की चीज ही नहीं है, आप खुद देखिए। लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। अब इसी को थोड़ा सा वाइड कर दिया, स्प्रेड कर दिया, तो आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, एक इसको याद करिए। उसका भी मैंने आपको इलाज बता दिया कि इसको भी क्या याद करेंगे आप। मैंने सीधा बताया कि कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं और अभी करके भी दिखाऊंगा। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 10 मतलब 90 बटे 100, 0 से 0, 9 6 60, 10 गुणा कॉस्ट प्राइस 600। इतने प्यार से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। कैलकुलेशन सबको आती होगी, जाहिर सी बात है, अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्या करा, 9 से डिवाइड करा, और पहली बात तो मैं बता भी चुका हूं, बोर्ड मास पढ़ा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, तो उसमें परसेंटेज में मैं आपको यही चीज बताते हुए आ रहा हूं। तो यहां तो आपको दिक्कत आनी नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 600। ये हमेशा क्रय मूल्य फिक्स रहता है आपका, कॉस्ट प्राइस 600। अब आपसे पूछ रहा है कि अब वो उसको कितने पे बेचे, कितने रुपए की कीमत पर बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो आप एक बात बताइए कि 10% का प्रॉफिट मतलब कितना, 110%। 600 का 110% ही आपका उत्तर होगा वो, क्योंकि देखो उसने बोला कि 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 600 का 110%, या आप अपना जो फॉर्मूला है वो वाला, ऐसा ही फॉर्मूला जो प्रॉफिट वाला लगाएंगे तो भी आपका यही आएगा। 600 का 110% निकालेंगे, आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस 600 गुणा 110 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 11 छिक 66, क्या आ जाएगा आपका 660 सेलिंग प्राइस। इस कीमत पर वो बेचेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी और आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये रहा आपका तरीका। मैंने क्या कहा आपसे,
यही तरीका, ये जो मेथड मैंने लगाया आप इसमें भी लगा सकते थे। ये फॉर्मूला आप चाहे तो भूल ही जाए तो बेहतर रहेगा, आप इसको भी लगा सकते थे इसी तरीके से। अब आप खुद लगाइएगा, इसमें पुट करिएगा। मैं आपको हमेशा पहला मेथड फॉर्मूले से कराता हूं, पहला टाइप निकालना, और दूसरा तरीके से। अगर मैं आपको कहूं कि सीधा इसमें लगाएंगे तो देखो इसमें लगाने से क्या होगा, आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है। एक बात बताइए कि अभी तक देखो जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको कॉस्ट प्राइस पे होता है। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो वो 90 रुपए की बिकी है या नहीं बिकी, सिंपल सा बताइए। 100 रुपए की चीज 90 रुपए की बिकी है हमने, पर अगर हम काट दें तो ये लीजिए कट गया। पर देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, 9 की वैल्यू 540 दे रखी है, क्योंकि 9 की वैल्यू 540 तो 60 गुणा पे 9 6 54, तो इसका भी 60 गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा तुरंत 600। देखिए 600 तुरंत आपने इस तरीके से भी निकाल दिया। रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। 600 आया आपका, अब 600 का आगे 110% निकाल देंगे, तुरंत आ जाएगा आपको। देखिए ये भी कुछ अलग नहीं है, यही तरीका है, आप इसको देख सकते हैं। क्या करना मैंने, देखो मैं कहूं 100 के वैल्यू है और 110 का प्रॉफिट हो रहा है, पर इस बार आपका कॉस्ट प्राइस 100 ना होकर 600 है। कितने गुणा बैठा है, 6 गुणा पे, देखिए ना कॉस्ट प्राइस 600 है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला अगले भाग में कि 100 की चीज है तो 110 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट। 100 की चीज 110 में, तो 100 की वैल्यू 600 है कॉस्ट प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कितने गुणा पे बैठेगा, ये भी 6 पे, तो 11 6 660। एक ही तरीके से आपने कितने, इसमें भी वही चीज लगाई, इसमें वही लगाई, तुरंत आपका 660 उत्तर आ गया। सेलिंग प्राइस आ गई आपकी अगली क्या, 660 सेलिंग प्राइस। देखिए इसको चलते रहिए, बहुत प्यार से समझ में आएगा। मैंने 2 लाइनों में आपका ये भी कर दिया, इस तरीके से भी 2 लाइनों में कर दिया। जो अच्छा लग रहा है वो चीज फॉलो करिए। आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को, चाहे इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। एक टेबल का क्रय मूल्य 750 रुपए है और उसे 4% हानि पर बेच दिया जाता है, उस टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा मैं बेसिक से और लेके चलता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ, जिससे चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई भी चीज कंफ्यूज हो रही है तो वीडियो देखते रहिए, एक बार देखिए दूसरी बार देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आपने उसे देखा होगा। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि एक टेबल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 750 रुपए है। चीजों को लिखना सीखिएगा हमेशा, और उसे 4% हानि पर बेच दिया जाता है। एक अच्छा जो मैथ्स का स्टूडेंट होते हैं ना, हमेशा जो चीजें की स्टेटमेंट होती है उनको तुरंत हम एक फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं। उसे 4% हानि पर, ये लीजिए 4% की हानि पर बेच दिया जाता है, उस टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन का, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस 750 का 4% की हानि हुई। मैं आपसे एक बात कहूं, सिंपल सा देखिए, मैंने लगाया फॉर्मूला अपने वाला, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 माइनस एल बटे 100। देखिएगा सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 750, 100 माइनस एल, 100 में से 4 गए, ये एल जो होता है प्रतिशत में होता है, ध्यान रखना है एल प्रतिशत में होता है। कभी भी यहां पर जो एल माइनस करेंगे वो रकम वाला माइनस नहीं करेंगे, एल यानी परसेंट होता है, आप लिख भी सकते हैं एल प्रतिशत। 4 माइनस कर देंगे, 100 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 96 बटे 100। ठीक है जी, अब इसको आप हटा दीजिए 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब आपने इसको गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल गया 12, 15 चौके 60, 60 10 70 2 72। सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 720। 15 को 48 से गुणा करा है 720 आया, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने करा 15 को 48 से गुणा तो आपका 720 आया। कितने प्यार से आपने चुटकियों में निकाल दिया, ये लगाया आपने मेथड। साथ में बताते चल रहा हूं, एक बार कोशिश कीजिएगा समझने की। एक क्वेश्चन दो, देखो ये तो होता है जो सबको आता है। अगर आपको मेथड ट्रिक समझ में आ गई, रेशियो मेथड, 100 रुपए की चीज थी, 2 तरीके से बताएंगे, 96 रुपए में बेच दी, 4% की हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 96 रुपए में बेच दी। भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, देखो 4 से कट रहे हैं दोनों, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25 और 24 का रेशियो आ गया। परसेंटेज अभी भी सेम है,
एक की हानि हो रही है 25 के ऊपर, गुणा में 100, तब भी आपका क्या आएगा 4% आएगा। तो 25 की और 24 की रेशियो आ गई, कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 24। पर उसने बोला कॉस्ट प्राइस 25 ना होकर 750 है। क्या है 750। अच्छा 25 को किससे गुणा करेंगे 750 है, तो आप 750 को 25 से भाग करके देख लीजिए, तो आएगा आपका 30, क्योंकि 25 दिया 75, देखो 3 आया, 25 दिया 75, जीरो का जीरो। 30 से गुणा करा हमने 25 को 750 आया, तो मतलब ये भी 30 से गुणा पे ही बैठा है। 24 दिया 72, 720। आपका एक लाइन में आंसर आ गया, चाहे इससे करते चाहे इससे करते। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आप देखते चलिए। अब से सिर्फ हम यही मेथड फॉलो करेंगे 100 से रेशियो वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत मेथड बता चुका हूं, सिर्फ इस तरीके से मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं। आपने देख लिए होंगे, इस तरीके से मैं आपको बताते चलूंगा और फाइनली इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चनों को। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, उसमें लिखा है ए ने अपनी घड़ी 190 रुपए में 5% की हानि से बेची, तब घड़ी का लागत मूल्य होगा। मतलब आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, क्या पूछे आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि ए ने अपनी घड़ी 190 रुपए में बेची है और 5% की हानि पर बेची है। तो चीजों को तुरंत लिखना शुरू करेंगे हमेशा। मैंने क्या कहा आपसे, क्या करेंगे, मैंने सिंपल सा बोला हमेशा फॉर्म में उतारेंगे। क्या बोला आपको, 190 रुपए में 5% की हानि पर बेची, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 190 रुपए, और आपको लॉस दे रखा है 5% की हानि हुई है। कितना हुई है, हानि हुई है। मैंने आपसे क्या कहा, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य। एक ही फॉर्मूला बताया, मैंने कहा 100 रुपए की अगर चीज थी, 5% की हानि हुई, यानी 95 रुपए में बेचती। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 निम 45। या तो आप ऐसे निकालते, या आप क्या करते, देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज में समझा चुका हूं, दोनों तरीके आने चाहिए मित्रों, आपको बहुत फायदा देगा। 5% है, मतलब 5% को कैसे लिख सकते हैं, 5/100, परसेंटेज हटाते 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो अगर 20 रुपए का कुछ था तो एक की हानि हुई, अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो एक की हानि हुई। तो कॉस्ट प्राइस देखो 20 रुपए की चीज लाए, 1 रुपए की हानि हो गई, मतलब आपने कितने रुपए में बेचा होगा उसको, 19 रुपए में, तभी तो 20 रुपए की लाए 19 में बेची, 1 की हानि। तो क्या आ गया आपका 20 19 का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। चाहे ऐसे निकालो, चाहे 195 मान के 20 19 निकालो, आपका उत्तर सेम ही आना है। तो चीजों को अलग मत समझिएगा, कोई मेथड अलग नहीं हो जाता। 20 और 19 आ गया। अब आपको बोला भैया 19 सेलिंग प्राइस ना होकर के, देखो ये होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100 की चीज 95 में बेची, तो 95 सेलिंग प्राइस। 19 ना होकर के बोला आपका भैया 190, कितने से गुणा करा होगा 19 को, 10 से गुणा करा होगा, तभी 190 आया। तो 20 को भी 10 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 20 को 10 से 200, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। इतने प्यार से इसी मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ रेशियो मेथड को फॉलो करेंगे। इसे नोट करिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन है जब एक 200 रुपए क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपए पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस 198 है तो आपको लॉस परसेंट बताना है। देखो लॉस भी क्या बोला, क्योंकि देखो कई बार आपको ऐसे लिखते हैं लाभ या हानि, ऐसे लिख देते हैं लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और आपके ऑप्शनों में भी, आपके उत्तरों में भी लिखा होता है 2% की हानि, 2% का लाभ। तो अब आप इसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखेंगे क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य ज्यादा, जी हाँ आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब कम में बेची है ज्यादा में खरीदी है, घाटे हानि हो रही है आपकी। तो सिंपल से एक बात याद रखेंगे हमेशा, क्या लिखा है आपका, सबसे पहले क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, 200 रुपए का खरीदा, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 198 में बेच दिया। आपसे पूछा लाभ या हानि, हानि वो भी प्रतिशत, प्रतिशत। अब देखो इसका फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, क्या होता है लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। अरे जो चीज आपको हुई है, लॉस ही तो लिखते हैं हमेशा ऊपर घाटा, या अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट आता। अब लॉस निकालना कैसे है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसलिए मैंने डायरेक्ट लॉस लिख दिया। तो 200 में से 198 जाएंगे, बचेंगे 2, और कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा 200 गुणा में 100।
देखो तभी हम नीचे वाले को, जब मैंने बोला था अभी 20% का मतलब 1/5 बोला था, तो नीचे वाले को क्यों कॉस्ट प्राइस मानते हैं, क्योंकि नीचे ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, नीचे वाले को इसीलिए कॉस्ट प्राइस मानते हैं। और 5 हो गया, और ऊपर वाले को घाटा या हानि इसलिए मानते हैं कि ऊपर वाला ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 से 1 ज्यादा में 1 का प्रॉफिट मतलब 6 में बेच रहे हैं, तो 5 की चीज 6 में बेच रहे हैं, तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही चीज है, नीचे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ऊपर लाभ या हानि, हानि हो रही है 2 की, ठीक है। 100 पे कट गया, 100 से 100 कट गया, आपका बचा 1%। अब ये आपका क्या है, हानि है, क्योंकि हानि प्रतिशत आपको पूछा है और 200 से 198 पे बेच रहे हैं, तो 2%, 2 रुपए की हानि। देखो यहां हो रही है आपकी 2 रुपए की हानि, और यहां हो रही है 1% की हानि। तो प्रतिशत में आंसर अलग आता है, रूपों में आंसर अलग आता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट क्लियर करते चल रहा हूं। मैं आपको बार बार बता रहा था कि नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में लेते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं लाभ या हानि, क्योंकि ऊपर हम हमेशा रखते हैं लाभ या हानि, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है और 300 रुपए में वो बेची गई है, तो आपसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, प्रतिशत पूछा है। अच्छा मैं आपको सिंपल सा ऐसे कहूं कि इसमें ये बताइए कि आपको लाभ कितने का हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो, हमारा एक जो मेथड होता है वही फॉलो करेंगे। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 250 रुपए, और सेलिंग प्राइस 300 रुपए, ये लीजिए। अब मैं आपसे कहूं, पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का होता है, बाकी सब तो बाद में देखेंगे। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 में से 250 हो गए 50। अब आपसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। देखो मैंने आपसे कहा फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत फंसोगे। सिंपल सी एक बात है, मैंने कहा ऊपर हमेशा क्या रखते हैं, जब प्रतिशत में लाभ या हानि निकालते हैं, ऊपर लाभ है तो लाभ रखेंगे, हानि है तो हानि। लाभ है 50 और निकलता हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस 250 और गुणा 100, बात ही खत्म भाई, बात ही खत्म। 50 का लाभ हुआ 250 के ऊपर गुणा 100, 50 का लाभ 250 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, ये 4 है आपका ध्यान रखना है, 4, 25 चौके 100, 4 पंजे 20 प्रतिशत आपका उत्तर आ चुका है। इतने प्यार से आपके सामने है, आपसे नोट कर लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझना है आपको। एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपए में बेचा। क्वेश्चन को लिखते चलिए, साथ साथ आपको चीजें अच्छी लगती रहेंगी। जैसे एक व्यापारी ने, मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप का, एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपए में बेचा। बेचा है तो सेलिंग प्राइस है 1, क्योंकि देखो अगली भी आपसे कितने रुपए मशीन को बेचना चाहिए, इसलिए पहली सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 540 रुपए है, और उसको बेचा है 10% की हानि पर, लॉस आपको 10%, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में उस मशीन को बेचना चाहिए। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, डाटा अलग है इसका, सिर्फ इतना रखना है। तो अब आप सबसे पहले देखो, अब आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस दूसरी, जब उसको 10% की प्रॉफिट हो, मतलब 110% पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस 2 बतानी है, सिंपल सी ये बतानी है आपको। तो अब क्या करेंगे हम, एक ही चीज फॉलो करनी है बार बार। मैंने कहा 10% की हानि हो रही है, 10%, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 1 की हानि, ऊपर वाला हानि या लाभ होता है, पर परसेंट हानि का दे रखा है, लॉस का, तो लॉस है। 1 की हानि मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10 की चीज 1 की हानि पे बेची, मतलब 9 में बेची, 9 की वैल्यू 540। पर इस वाले में देखो, इस वाले में सेलिंग प्राइस क्या है 540, कितने गुणा पे, 60 गुणा पे, 9 6 54, 0 का 0 गुणा आ जाएगा, 60 गुणा पे, तो 10 का 60 गुणा 600, देखो 10 का भी 60 गुणा करेंगे, 10 का 60 गुणा 600, ये लीजिए आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल चुका है 600, देखो ठीक है, 600 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, अब आपसे पूछा सेलिंग प्राइस जब आपको प्रॉफिट हो 10% का, जब प्रॉफिट हो आपको 10% का, तो देखो 600 है, 10% का प्रॉफिट, मतलब 10% का मतलब होता क्या,
हमेशा होता तो 1/10 है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो ऊपर वाला अब की बात प्रॉफिट है, क्योंकि 10% प्रॉफिट दे रखा है, तो 10 की चीज कितने में बेचोगे? 1 का प्रॉफिट मतलब 11 में। 10 की चीज 11 में बेची होगी तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 1/10 वही आ गया। तो आपने कहा 10 ना होकर के, ये तो भैया हमारा दे रखा है 600, कितना 600, देखो 10 ना होकर के कितना दे रखा है 600, कितना गुणा पे बैठा है 60 गुणा पे, इसको भी 60 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 660। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस टू 660, उत्तर आ गया आपका, इसे नोट करिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक ही मेथड बोला कि अब हम सिर्फ रेशियो मेथड फॉलो करेंगे। रेशियो मेथड से आपके आंसर कभी गलत नहीं आते, चुटकियों में आपके आंसर आ जाते हैं। देखिए चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा और यही मेथड फॉलो करना सिखाऊंगा। एक आध क्वेश्चन में कभी कभार आपका चेंज हो जाता है मेथड, बाकी सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो सकते हैं लगभग। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, जहां पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से परसेंटेज मिला करके प्रॉफिट लॉस के हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल लगभग मैंने आपके बेसिक सारे उठा दिए हैं। तो अब अगली क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस में आपको क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।